ऋणी पिता अपनी संतान का शत्रु होता है। यही स्थिति बुरे आचरण वाली माता का भी है। सुंदर पत्नी अपने पति का और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। किसी भी कारण से अपनी संतान पर ऋण छोड़कर मरने वाला पिता शत्रु माना गया है, क्योंकि उसके ऋण की अदायगी संतान को करनी पड़ती है। व्यभिचारी माता भी शत्रु के समान मानी गई है, क्योंकि उससे परिवार कलंकित होता है। इसी प्रकार अत्यंत सुंदर स्त्री अपने पति के लिए शत्रु के समान है, क्योंकि बहुत से लोग उसके रूप से आकर्षित होकर उसे पथभ्रष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। मूर्ख पुत्र के कार्यों की वजह से माता पिता को नित्य अपमान सहना पड़ता है। इससे परिवार को दुख व हानि होती है, इसीलिए वह परिवार का शत्रु माना गया है। लोभी को धन देकर, अभिमानी व्यक्ति को हाथ जोड़कर, मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करके और विद्वान व्यक्ति को सच्ची बात बताकर बस में करने का प्रयत्न करना चाहिए। लोभी व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना अंधा होता है कि वह धन प्राप्ति के बिना संतुष्ट नहीं होता। उसे धन देकर बस में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को अभिमान है, अहंकार है, उसे नम्रतापूर्वक व्यवहार में उसे अपने बस में किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति सदैव हठी होता है, इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। और विद्वान व्यक्ति को बस में करने के लिए सबसे सही उपाय यह है कि उसे वास्तविकता से परिचित करवाया जाए। चाणक्य मानते हैं कि शासन व्यवस्था से संपन्न राज्य में ही रहना चाहिए और मित्र भी सोच विचार कर बनाने चाहिए। गुरु को भी चाहिए कि परख कर शिष्य बनाए तथा दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने की अपेक्षा अच्छा है कि वह विवाह ही न किया जाए। दुष्ट राजा के शासन में प्रजा को सुख नहीं मिल सकता। धोखेबाज मित्र से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। दुष्ट स्त्री को पत्नी बनाने से घर में सुख और शांति नहीं रह सकती। इसी प्रकार खोटे शिष्य को विद्या दान देने वाले गुरु को अबजस ही मिलता है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, शेर और बकुले से 1, मुर्गे से 4, कौवे से 5 तथा कुत्ते से 6 और गधे से 3 गुणों को सीखना चाहिए। इस संसार में प्रत्येक वस्तु का और प्रत्येक वाणी हमें कुछ न कुछ उपदेश दे रहे हैं। इन गुणों को सीखकर जीवन में सफलता, उन्नति और विकास किया जा सकता है। आगामी 4 श्लोकों में ऐसे ही कुछ गुणों का वर्णन किया गया है। कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरू से ही उसमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। यह शिक्षा हम सिंह से ले सकते हैं। इसका भाव यह है कि व्यक्ति को जो भी कार्य करे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूरी शक्ति लगाकर करना चाहिए, तभी उसमें सफलता प्राप्त होती है। सिंह पूरी शक्ति से शिकार पर झपटता है। वह बड़ा हो या छोटा, बड़े को देखकर घबराता नहीं और छोटे की उपेक्षा नहीं करता। सफलता पाने के लिए प्रयास पर विश्वास आवश्यक होता है।